नमस्कार, मैं लुकेश्वर साहू, अतिथि शिक्षक, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी का इतिहास, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी साहित्य की प्रमुख विधाएं का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ी साहित्य की प्रमुख विधाएं, जिसके अंतर्गत खंड काव्य एवं महाकाव्य। छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्यों का प्रणयन छत्तीसगढ़ी भाषा की अभिव्यक्ति कौशल और सार्थकता की सक्षम सूचना है। डॉक्टर साधना सिंह के अनुसार छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्यों की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हो गई थी। प्रबंध काव्य की इस परंपरा का विकास स्वतंत्रता के बाद ही हुआ, लेकिन मुक्तक काव्य की रचयिता जिस तरह प्रचुर धारा में अग्रदित हुए, उसकी तुलना में प्रबंध काव्यों की ओर कवि प्रवृत्त तत्पर नहीं हुए। इसके बावजूद 3 महाकाव्यों के साथ अनेक खंड काव्यों का सृजन छत्तीसगढ़ी काव्य को समृद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। पंडित सुंदरलाल शर्मा रचित छत्तीसगढ़ी दान लीला, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी कृत राम बनवास 1955, जमुना प्रसाद यादव कृत श्याम संदेश 1962, डॉक्टर विनय कुमार पाठक कृत सीता के दुख 1966, श्री कपिलनाथ कश्यप कृत हीरा कुमार 1995, ब्रजलाल शुक्ल कृत सबरी सत्कार 1969, मदनलाल प्रजापति कृत मोरध्वज 1976, संतराम साहू कृत रामनंदला 1998, मनीलाल कटवार रचित लीलागर, हेमनाथ यदु रचित छत्तीसगढ़ के माटी खंड काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। छत्तीसगढ़ी में 3 महाकाव्यों का सृजन करके स्वर्गीय कपिलनाथ कश्यप अमर हो गए। श्री राम कथा 1975, श्री कृष्ण कथा 1944 एवं श्री महाभारत कथा 2000 महाकवि कश्यप कृत महाकाव्य काव्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित गद्य साहित्य का इतिहास। छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य काव्य साहित्य की अपेक्षा अल्प है। फिर विविध विधाओं में लेखन छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य की विशिष्टता है। श्री मदनलाल गुप्त छत्तीसगढ़ी गद्य का प्रारंभिक उन्मेष 18वीं सदी से मानते हुए दंतेवाड़ा के शिलालेख 1703 तथा कलचुरी नरेश के शिलालेख 1724 में अंकित पंक्तियों का संदर्भ देते हैं। प्रामाणिक रूप से छत्तीसगढ़ी गद्य की शुरुआत 1890 में प्रकाशित हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण से मानी जा सकती है। छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन की परंपरा के केंद्र में भारतवर्ष में घट रही तात्कालीन घटनाएं और अन्य घटनाओं के प्रति आम भारतीय मनुष्य की तरह छत्तीसगढ़ी की रचना धर्मियों की सामाजिक और नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी। 1918 के आसपास उपन्यास जगत में मुंशी प्रेमचंद का प्रादुर्भाव अति स्मरणीय है। उपन्यास स्वाधीनता की कामना, प्रशासन द्वारा जनता का शोषण, सामाजिक विषमता आदि को लेकर नई चेतना का वाहक बना। अगला है उपन्यास। पांडे बंशीधर शर्मा कृत सन 1926 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहिनी इसी काल और पृष्ठभूमि की देन है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। शिवशंकर कृत दियना के अंजोर, मोंगरा उपन्यास, लखनलाल गुप्त कृत चंदा अमृत बरसाइस, ठाकुर हृदय सिंह चौहान का फूटहा करम, केऊर भूषण रचित कुल के मर्जाद, कृष्ण कुमार शर्मा रचित छेरछेरा, डॉक्टर जे.आर. सोनी का उड़हरिया, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा कृत आवा। उपन्यास में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत हुआ है। केऊर भूषण कृत लोक लाज, रामनाथ साहू कृत कका के घर भी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। डॉक्टर मनीष कुमार दीवान के अनुसार छत्तीसगढ़ी उपन्यास हिंदी से अनुप्राणित और आंचलिकता से आप्लावित है। इसमें छत्तीसगढ़ी लोक जीवन की छटा, प्रकृति, सार्वदेशिक दुख सुख समन्वित संगुफित है। अगला है कहानी। छत्तीसगढ़ के मनुष्य को लोक साहित्य जीवन का प्रारंभिक पाठ पढ़ाता
उसके ज्ञान को परिमार्जित करता रहा है। इन्हीं लोक कथाओं ने छत्तीसगढ़ी कहानी लेखन को जन्म दिया। पंडित सीताराम मिश्र की सुरही गैया के कहानी के अंतर्गत 1928 में विकास पत्रिका में अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। छत्तीसगढ़ी में कहानी लेखन की परंपरा 1960 के दशक में रायपुर से प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका से प्रारंभ हुई। सन 1960 में ही भारतेंदु साहित्य समिति बिलासपुर की रजत जयंती स्मारिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कहानी नाव के नेहमा प्रकाशित हुई। यह कहानी बिलासा और बंसी केवट के प्रेम तथा अपने सतीत्व की रक्षा की खातिर बिलासा के देह त्यागने की अमर गाथा है। ध्रुव राम वर्मा की हाय रे मोर मसूर तय नहीं दूसर, नारायण लाल परमार की मितान, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की पुरखिंदाई के गोट, हृदय सिंह चौहान की सुहागा, कृष्ण कुमार शर्मा की दाइज के दानव कहानियां बहुचर्चित हुई। इसी अवधि में शिवशंकर शुक्ल की बाल कहानियों का संग्रह टोकरी की कहानी, लखनलाल गुप्त की कहानियों का संग्रह सरग ले डोला आइस प्रकाशित हुआ। सन 1977 में कपिलनाथ कश्यप की कहानियों का संग्रह डहर के कांटा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सन 1995 में पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की कहानियों का संग्रह भोलवा भोलाराम बनीस प्रकाशित हुआ। 20वीं शताब्दी के 90 दशक तक लिखी गई छत्तीसगढ़ी कहानियों का ताना बाना मूलतः प्रेमचंद के कहानी युग से प्रभावित है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में छत्तीसगढ़ी कहानियाँ अपने रूप, आकार और प्रकार में बदली बदली सी नजर आती है। छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर के प्रकाशन के साथ छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन में गति आई। फलस्वरूप पुराने और नए लेखकों ने नए ढंग से विचार करना और लिखना प्रारंभ किया। इन लेखकों में सर्वश्री केरूभूषण, डॉक्टर बिहारी लाल साहू, परदेसी राम वर्मा, सुदामा राम गुप्त, डॉक्टर उर्मिला शुक्ला, भाव सिंह हिरवानी, मंगत रविंद्र, रामलाल निषाद, विठल राम साहू, सुशील भोले, राम कुमार वर्मा, कस्तूरी दिनेश, श्रीमती उषा लता तिवारी, श्रीमती पूनम खेदू भारती, रामेश्वर सिंह सांडिल्य, श्रीमती आशा दुबे, रमेश कुमार शर्मा, डॉक्टर संतराम साहू, रामलाल दुबे, डॉक्टर जे.आर. सोनी, डॉक्टर गया प्रसाद साहू इत्यादि कहानीकारों की कहानी लेखन महत्वपूर्ण है। इन छत्तीसगढ़ी कहानियों पर लोक और हिंदी कथा शिल्प का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ी नाटक। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य मंच अत्यंत समृद्ध है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने सन 1904 में कलिकाल नामक नाटक लिखा। इन्हीं दिनों पंडित सुखलाल पांडे ने स्कूली छात्रों के मनोरंजनार्थ कुछ छोटे छोटे किंतु शिक्षाप्रद नाटकों की रचना की। इन नाटकों में केकरा धरैया और खीरा चोट्टा को बहुत ख्याति मिली। 1948 में पंडित मुरलीधर पांडे ने विश्वास नामक नाटक की रचना की। 1963 में उदयराम जी की छत्तीसगढ़ी रामचरित नाटक टिकेंद्र टिकरिया का साहूकार से छुटकारा और सर्वनाश 1965 में डॉक्टर रामलाल कश्यप कृत श्री कृष्णार्जुन युद्ध इस दौर का उल्लेखनीय नाटक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृत नाटकों में करमछड़ा और जर्नल सिंह अत्यंत प्रसिद्ध हुए। इस दिशा में नंदकिशोर तिवारी का परेमा नाट्य संग्रह उल्लेखनीय है। श्री कपिलनाथ कश्यप के नाटकों में अंधियारी रात 1992, नावा बिहान 1994 और गुहार प्रमुख है। लखनलाल गुप्त का जाग छत्तीसगढ़ जाग, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा का मैं बैला न हूँ 1948 नाट्य संग्रह प्रकाशित हुए। छत्तीसगढ़ी नाटकों के क्षेत्र में बेहतर राम साहू, किसान दीवान, भाव सिंह हिरवानी, विश्वेंद्र ठाकुर, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, सुशील यदु आदि के योगदान स्मरणीय हैं। संक्षिप्तता
तथा छत्तीसगढ़ के शिष्ट नाटकों की अपनी विशेषता है। डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी के अनुसार हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोक नाटक और पारसी थिएटर का समन्वय कर नाटकों की दुनिया में पहचान दी। उनकी इस शैली का प्रभाव छत्तीसगढ़ी थिएटर पर पड़ा। दाऊ महासिंह चंद्राकर, लक्ष्मण चंद्राकर के साथ राम हृदय तिवारी, प्रेम साइमन आदि आए। इस टीम ने कई अत्यंत आकर्षक नाट्य प्रस्तुतियां दी। इन सब का स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ी के नाटक लेखकों पर प्रभाव पड़ा। अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ी निबंध। छत्तीसगढ़ी निबंधों और लेखों के प्रकाशन की दिशा में विकास और फूल सहयोग, दर्शन, सहकारी दर्शन, चिंगारी के फूल एवं छत्तीसगढ़ी सेवक इत्यादि पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय है। पत्रिकाओं में मनीलाल कटकवार कृत संस्कृत के पठियारा, बहिनी छत्तीसगढ़ी, पंडित मुकुटधर पांडे का छत्तीसगढ़, प्यारेलाल गुप्त का छत्तीसगढ़ी की इतिहास गाथा, नारायणलाल परमार का ऊठगा छत्तीसगढ़, हेमनाथ यदू का छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया, डॉक्टर विनय कुमार पाठक रचित आलेख ने छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। छत्तीसगढ़ी निबंध साहित्य में डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के निबंध संग्रह गुड़ी के गोट, लक्ष्मण मस्तूरिया कृत माटी कहे कुम्हार से विशेष उल्लेखनीय है। इस दिशा में लखनलाल गुप्त, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी, रामनाथ साहू तथा छत्तीसगढ़ी ललित निबंध लेखन में प्रोफेसर बांके बिहारी शुक्ल विशेष उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ी निबंध के संवर्धन में छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला है छत्तीसगढ़ी का अनुवाद साहित्य। छत्तीसगढ़ी साहित्य में अनुवाद की प्रक्रिया सन 1919 में शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स से प्रारंभ हुई। इस नाटक का अनुवाद पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे ने पुरुझुरु नाम से शुरू किया। पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडे द्वारा 1948 में महाकवि कालिदास कृत मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में सरस अनुवाद किया गया। भास प्रणीत संस्कृत नाटक उरुभंगम का पद्य अनुवाद नंदकिशोर तिवारी ने किया। सन 2002 में श्री रसिक बिहारी अवधिया ने महाकवि कालिदास कृत ऋतु सहारम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। श्री भात सिंह सोनी ने हिंदी के प्रसिद्ध समकालीन कवियों की कविताओं का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। प्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर अजय पाठक के गीत संग्रह बूढ़े हुए कबीर का बुधराम यादव ने डोकरा भईन कबीर के नाम से अनुवाद किया है, जिसमें भाषित और भावानुवाद का मणिकांचन योग है। वस्तुतः छत्तीसगढ़ी गद्य की विविध विधाओं उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, डायरी लेखन, स्मरण, जीवनी लेखन आदि में विपुल साहित्य की भूमि उर्वर है और छत्तीसगढ़ की भूमि रत्नागर्भ है। यहाँ खनिज संसाधनों की ही प्रचुर भंडार ही नहीं है, अपितु नर रत्नों की खान भी है। छत्तीसगढ़ में धर्म शिक्षा, पुरातत्व, राष्ट्र निर्माण, राजनीति, संस्कृति व साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है और न जाने अभी कितने महिमा मंडित चरित्र इसके गर्भ से बाहर आने की तैयारी में हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी आत्मकथा, जीवनी स्मरण, रेखाचित्र, व्यंग, पत्रकारिता और समीक्षा साहित्य। छत्तीसगढ़ी में आत्मकथा लेखन का श्री गणेश, श्री कपिलनाथ ने किया। मोर आत्मकथा में लेखक ने अपनी साहित्यिक उपलब्धियों अभिव्यक्त किया है। सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त जी की आत्मकथा है, जिनका प्रकाशन 1883 में हुआ। भोजली के छत्तीसगढ़ी दिवस समारोह अंक में ग्राम टेमरी के मालगुजार रामसेवक शुक्ला विषयक डॉक्टर विनय कुमार पाठक की जीवनी एवं
युग धर्म, रामपुर के गुड़ी के गोठ पात स्तंभ में डॉक्टर पाठक लिखित सामाजिक व्यक्तियों की जीवनियाँ प्रकाशित है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक रचित एक रूख एकेच शाखा 1980 छत्तीसगढ़ी संस्मरण रेखाचित्र व जीवनी की कृति है। डॉक्टर पाठक द्वारा लिया गया ब्रिजलाल शुक्ल से साक्षात्कार अगस्त 1982 तथा लोकमंजरी कार्यक्रम अंतर्गत खुमान साव से छत्तीसगढ़ी कविता साक्षात्कार का आकाशवाणी प्रसारण उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ी व्यंग लेखन के क्षेत्र में कलादास के कलाकारी जयप्रकाश मानस की आरंभिक कृति है। रामेश्वर वैष्णव, दुर्गा प्रसाद पारकर, बंधु राजेश्वर खरे, हेमनाथ वर्मा, मिथिलेश कुमार आदि ने उल्लेखनीय छत्तीसगढ़ी व्यंग रचनाएं दी है। छत्तीसगढ़ी में पत्रकारिता की शुरुआत पेंड्रा बिलासपुर से पंडित माधवराव सप्रे ने किया। छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को स्थान देने वाली पत्रिकाओं में चिंगारी के फूल डॉक्टर विमल पाठक, छत्तीसगढ़ गौरव रंजन लाल पाठक, धान का कटोरा डॉक्टर विनय पाठक उल्लेखनीय हैं। छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक लोकमंजरी दुर्गा प्रसाद पारकर, छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी साप्ताहिक, पाक्षिक व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम के छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के सृजन विकास के प्रति प्रशस्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में समीक्षात्मक शैली में सर्वश्री नारायणलाल परमार, विमल कुमार पाठक, हेमनाथ यदु के यत्र तत्र लेख देखने को मिलते हैं। इस दिशा में डॉक्टर विनय कुमार पाठक विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी के अनेक अज्ञात और अल्पचर्चित एवं समीक्षकों से बृहत साहित्य जगत को परिचित करवाया। पाठक जी ने छत्तीसगढ़ी साहित्य की विविधाओं, विशेषकर काव्य के विकास और इतिहास को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के समानांतर विवेचित किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य व संस्कृति विषयक समीक्षकों में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी विशेष उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद।